अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की उस्तानी। मेरा नाम है साइमा याकूब। कारवानी उर्दू पढ़ेंगे। कारवानी उर्दू में आपका सबक है, सफ़ा नंबर आप निकालिए। सफ़ा नंबर आपका 8 और 9 है। सबक का नाम है दिल न किसी का टूटे। दिल न किसी का टूटे, ठीक है जी। पिछले क्लास में बच्चे आप पढ़ चुके हैं दिल न किसी का टूटे। इस सबक की पढ़ाई आप कर चुके हों, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको दोहराई करवा देती हूँ कि आपके जहन में सबक के बारे में जो आप पढ़ चुके हों वो दोबारा ताज़ा होकर आपके दिमाग में, आपके जहन में आ जाए, ठीक है। बुदू, बुदू अरब के सहराई लोगों को कहा जाता है। अब बुदू क्या है, बुदू किसको कहते हैं, ये देखें आपके पास किताब में है। बुदू अरब के सहराई लोगों को कहा जाता है, ठीक है। यानी जो सहरा में रहते हैं, अरब के सहराई इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको बुदू कहा जाता है। एक बुदू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और तोहफे के तौर पर चंद ककड़ियाँ पेश की। ककड़ियाँ मीन कीड़े। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अगर कोई शख्स तोहफ़ा पेश करता तो खुशी से कबूल फरमा लिया करते थे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुदू का तोहफ़ा कबूल फरमा लिया और उसे खुश करने के लिए कुकड़ी तोड़कर उसके सामने ही खाई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत थी कि आपको तोहफे में जो भी चीज़ कोई भी देता था तो आप उसको बहुत खुशी के साथ, बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ कबूल फरमाते थे, खुश होते थे। कभी आपने उस तोहफे को बुरा नहीं समझा, उसके बारे में कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो इस सबक से हमें ये भी मिलता है कि हमें हमारे रिश्तेदारों में या हमारे दोस्तों में जो भी हमें तोहफे में जो भी कोई चीज़ हमें देता है तोहफे में, तो हमें उस तोहफे को हकीर नहीं समझना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसको खुशी के साथ और बहुत अच्छे अंदाज से कबूल कर लेना चाहिए और उसको ले लेना चाहिए। इसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और कुकड़ी खाई, फिर एक और खाई, यहाँ तक कि सारी काली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आदत थी कि जब खाने की कोई चीज़ तोहफे के तौर पर आती तो उसे पास बैठे सब लोगों में तकसीम फरमा दिया करते थे। लेकिन आज इस तरीक़े के ख़िलाफ़ हुआ था। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हैरान थे कि आज क्या वजह है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हिस्सा नहीं दिया। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी के बारे में कोई ऐसा ख़याल दिल में आए जिसकी कोई वजह समझ में ना आ रही हो तो उस शख्स से उसके मुतल्लिक़ पूछ लिया जाए। ऐसा करने से बदगुमानी दूर हो जाती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बात पर पूरी तरह अमल करते थे। आखिर एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ही लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ही लिया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इन कुकड़ियों में ऐसी कौन सी ख़ास बात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इनमें से हिस्सा देना पसंद नहीं फरमाया। जिस वक्त ये सवाल किया गया बदू जा चुका था। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात असल में ये थी कि उस देहाती की सारी कुकड़ियाँ कड़वी थी। मैंने एक कुकड़ी चकी तो इसे कड़वा पाया और इस ख़याल से उसे खा लिया कि अगर इसके बारे में ये कहा
کہ یہ کڑوی ہے تو اس بیچارے کو افسوس ہوگا کہ میں کیسا خراب تحفہ لے آیا۔ پھر میں نے دوسری ککڑی چکھی تو اسے بھی کڑوا پایا، مگر اسے بھی بدو کی خاطر کھا لیا، یہاں تک کہ ساری ککڑیاں کڑوی نکلی، اور میں نے اپنے مہمان کو خوش کرنے کے لیے سب کی سب کھا لی۔ تمہیں حصہ نہ دینے کی یہی وجہ تھی۔ اگر تمہیں حصہ دیا جاتا اور کسی کی زبان سے یہ نکل جاتا کہ یہ تو کڑوی ہے تو اس بدو کا دل ٹوٹ جاتا۔ جی بچوں، بہت خوبصورت سبق ہے، بہت سبق آموز سبق ہے، بہت پیارا سبق ہے۔ ہم اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے بری باتیں رکھتے ہیں، بری سوچ رکھتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا ہوتا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، ہم نے اس کے ساتھ بات نہیں کی ہوتی، تو کسی کے بارے میں بدگمانی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کسی کے بارے میں بری رائے رکھنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کے پاس بیٹھیں، اس سے بات کریں، اس سے بات چیت کریں۔ اگر ہمارے دل میں کسی بات کے متعلق اس سے بدگمانی ہے تو ہمیں اس سے پوچھنا بھی ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے دل میں جو بدگمانی ہے وہ بدگمانی ختم ہو جائے، وہ بری جو سوچ ہے ہمارے دل میں، بری باتیں جو ہمارے دل میں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت خوبصورت انداز میں، بہت بہترین انداز میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ اگر کوئی تحفہ لے کر آئے اس کو خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے، چاہے وہ تحفہ کتنا ہی چھوٹا ہو یا اس میں کوئی بھی نقص ہو، لیکن ہمیں اس تحفے دینے والے کو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس تحفے میں کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے تو وہ ہم اپنے دل میں چھپا کے رکھیں۔ ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ جی اچھا جی، صفحہ نمبر 12 پہ آئیے۔ آپ لوگ اس کے سوالات اور جوابات بھی کر چکے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ بدو کسے کہتے ہیں؟ شاباش۔ مجھے آپ نے بتایا کہ بدو عرب کے صحرائی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ بدو نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ دیا؟ بدو نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ککڑی یعنی کیڑا تحفے میں دیا۔ شاباش۔ صحابہ کرام کیوں حیران تھے؟ صحابہ کرام اس لیے حیران تھے کہ جب جو کوئی بھی کھانے کی کوئی بھی چیز لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ کرام ہوتے تھے، تو وہ کھانے کی چیز سب میں تقسیم کرتے تھے، لیکن اس بار آپ نے ایسا نہیں کیا، تو اس لیے صحابہ کرام حیران تھے۔ شاباش۔ بدگمانی دور کرنے کے لیے کیا بات ضروری ہے؟ بدگمانی دور کرنے کے لیے جس انسان کے متعلق ہمارے دل میں بری سوچ ہے یا ایک برا خیال ہے یا ایک بری بات ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں اس انسان کے پاس بیٹھنا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے، جس بات کے لیے ہمارے دل میں اس کے لیے بدگمانی ہے تو وہ بات اس کو بتانی چاہیے، اس کے بارے میں اس سے پوچھنا چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ککڑیاں کھانے کے لیے کیوں نہ دیں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ککڑیاں کھانے کے لیے اس لیے نہیں دی کیونکہ وہ ساری کی ساری ککڑیاں یعنی کیڑے کڑوے تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ ککڑیاں یعنی کیڑے نہیں دیے، وہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جو اس بدو کو تکلیف پہنچائے۔ آپ نے اس واقعے سے
जो सबक सीखा है इसे एक जुमले में लिखिए। कितना खूबसूरत सवाल है। आपको पता है कि आपने इससे क्या सीखा। हमने इससे यही सीखा कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए, और जो भी हमें तोहफे में जो कुछ भी देता है उसको खुशी खुशी कबूल करने चाहिए। नीचे दिए गए अल्फाज के जुमले अपनी कॉपी में बनाइए। जी बच्चे, ये भी आप कर चुके हैं। खुश, तोहफा, ज़रूरी, आदत, मेहमान। शाबाश जी, ये भी आप कर चुके हैं। सवाल नंबर 3, अल्फाज को उनके मुतज़ाद अल्फाज से मिलाइए। देहाती, शहरी। खुश, नाखुश। कड़वा, मीठा। ख़ास, आम। मेहमान, मेज़बान। जी बच्चे, ये सब आप कर चुके हैं। शाबाश। अब हम आएंगे सवाल नंबर 4 पर। आज का हमारा सवाल है सवाल नंबर 4, दिए गए रंगीन अल्फाज की जमा बनाकर जुमले लिखिए। ठीक है। अब हमारे पास एक जुमला है, मैंने अपने दोस्त को तोहफा दिया। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो सुर्ख मार्कर से लिखा हुआ लफ्ज़ है, इसको हमने जमा में तब्दील कर देना है। ठीक है। इसको हमने जमा में तब्दील कर लेना है। ठीक है। मैंने अपने दोस्त को तोहफा दिया। अब हम इसको लिखेंगे, मैंने अपने दोस्त को तोहफे दिए। जी शाबाश। दूसरा जुमला है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत अच्छी थी। अब ये आदत लफ्ज़ जो है, आप देखें अपनी किताब में, प्यारे नबी की आदत अच्छी थी और ये थी, इन दोनों को जब ये लफ्ज़ जमा में तब्दील होगा, ठीक है, जब ये लफ्ज़ जमा में तब्दील होगा तो आपका ये लफ्ज़ भी खुद ब खुद जमा में तब्दील हो जाएगा। शाबाश। अब तीसरा जुमला है, हमने स्कूल में बात की। हमने स्कूल में बातें की। शाबाश। मेरे दिल में ख्याल आया। मेरे दिल में ख्यालात आए। हमने चीज़ खाई। छठा जुमला है, हमने चीज़ खाई। हमने चीज़ें खाई। ठीक है। आपके 6 जुमले हो गए। 5 जुमले आपके हो गए। ये देखिए, 2 इस सफ़े पर हैं, 2 आपके 13 सफ़े पर हैं, और सफ़ा पलटाइए 14 नंबर सफ़ा है। 3 जुमले आपके 14 नंबर सफ़े पर हैं। जी, उम्मीद करती हूँ आपको जुमलों की समझ आ गई होगी, आपको पढ़ने में मज़ा भी आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए।